का भाजपा पर हमला, कहा बीजेपी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज एडमिशन मामले पर कर रही है पॉलिटिक्स। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा सीएम का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव गलत है। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज शाम 5 बजे खत्म होगी। बैठक में विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और अगले 4 सालों के रोड मैप पर चर्चा की जा रही है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट किया है कि इन 2 दिनों में एमपी आगा रूहुल्ला पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में लगभग 30 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्य समिति की बैठक अब थोड़ी ही देर में लगभग 1 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगी। बैठक में विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और अगले 4 सालों के रोड मैप की, आगे सरकार द्वारा क्या कुछ नए काम किए जाने हैं, उन पर चर्चा की गई है। और पार्टी नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि 2 दिन ये बैठक चली और इस दोनों दिन में एमपी आगा रूहुल्ला पर कोई चर्चा नहीं की गई। बैठक में लगभग 30 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी है। जैसे ही बड़गाम नगरोटा में चुनाव हुए थे और बड़गाम सीट जब उमर सरकार के हाथों से निकल गई थी, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह बयान दिया गया था कि मैं अपने विधायकों के साथ बैठकर चर्चा करूंगा कि किन वजह से ये चुनाव हारे और आगे किस तरीके से आवाम का भरोसा एक बार फिर से जीता जा सकता है। मीटिंग शाम को 5 बजे के करीब कंक्लूड होगी। उसके बाद आपको बाकायदा तौर पे प्रेस स्टेटमेंट भी जारी कर दिया जाएगा और कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो पार्टी जो अभी पास करेगी, जिन पे बहस मुबाहिसा हो रहा है। और वो बाकी जो बडगाम है, ऑर्गेनाइजेशनल जो इसकी फर्दरेंस है गवर्नेंस पे और एमएलएज के साथ जो इस वक्त जो मसाइल दरपेश है, उनके बारे में बात हो रही है, डेवलपमेंट रिलेटेड बात हो रही है और कैसे हम आगे अपने जो भी हमारा जो सिलसिला है अगले 3-4 साल का, उस पर भी गुफ्तशनीद हो रही है। रियासत के स्टेटहुड का इशू है, उस पर बात हो रही है। तो शाम को इंशाल्लाह आपको पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है एज पर रूटीन, साल में कभी 2 बार 3 बार बुलाई जाती है और यहाँ के हालात का जायजा लिया जाता है। आज एमएलए साहिबान भी बुलाए गए हैं स्पेशल इनवाइटी के तौर पे, परमानेंट मेंबरान तो है ही है और हर कोई अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जो भी मुश्किलात है, मसाइब है लोगों के, वो डिस्कस नॉर्मली उसके रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, वो आपको शाम तक मिलेंगे। और किस प्रकार के रेजोल्यूशंस वो सब आ जाएगा। अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ उनके बारे में, लीडरशिप उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, अलबत्ता मैंने वो दिखे नहीं। एजेंडा इस मीटिंग का यही है कि जो सूरत हाल इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकली और जो पूरे कंट्री में जिस लिहाज से जो रेड फोर्ट का बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद कश्मीरियों के साथ जिस तरीके से ज्यादतियाँ हो रही हैं, उन पे बात हो रही है। किस तरीके से इस चीज़ को एड्रेस करेंगे, कैसे काउंटर करेंगे और कैसे जो कश्मीरी है जो ऑनेस्टली काम करना चाहता है, किस तरीके से वो पूरे कंट्री में बेझिझक काम करेगा और अपने तजावीज़ दे रहे हैं। एमएलएज बात करें, देखिए अभी तक तकरीबन 30 स्पीकर्स ने बोला है और 30 स्पीकर्स ने अपने अपने एरियाज़ के बारे में बोला और ओवरऑल जो कश्मीर में पॉलिटिक्स चल रही है उस पर बात हुई। जो फाइनल जो जैसा रेजोल्यूशंस की बात हो रही है, वो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ जो आज इवनिंग में तकरीबन इख्तिताम होगी। सबकी बात अभी इख्तिताम नहीं हुई, अभी बहुत लोगों को बोलना है। आज तकरीबन हर किसी एरिया से रिप्रेजेंटेशन हुई। आज लद्दाख के एमपी ने भी अपनी बात रखी, हाजी हनीफा जान साहब ने जम्मू से, कल बाकी एमपीज़ ने रखी, आज एमएलएज बोल रहे हैं, पार्टी के जो सीनियर फंक्शनरीज वो बोल रहे हैं। तो हर कोई अपनी बात रख रहा है और जो सूरत हाल इस टाइम पे बनी हुई है उस पर बात हो रही है। और कपिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सरोज, सबसे पहली बात तो ये बैठक 2 दिन चली, हमने देखा, और फिर उन्हीं नेताओं का कहना कि हमने आगा रूहुल्ला पर तो बात ही नहीं की। जो भी समस्याएं थी उन पर बातचीत की गई। हमें वो बयान भी मुख्यमंत्री का याद है जब उन्होंने कहा था कि बडगाम में चुनाव हार गए हैं, जरूर ध्यान देंगे, पूछेंगे क्या कुछ रहा और आगे कैसे आवाम को भरोसा दिलाए। सरोज,
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसी के चलते हुए और न सिर्फ बडगाम के चलते हुए कई सारे ऐसे मुद्दे थे। आपको बताऊं प्रिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, इस बार तमाम एमएलएज को अक्रॉस जम्मू कश्मीर न्योता मिला था। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब ये मीटिंग्स होती थी तो इसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जैसे लोग होते थे, लेकिन इस बार पहली बार तमाम एमएलएज को यहाँ पे बुलाया गया था। साथ ही साथ कल अगर हम बात करें तो करीबन 19 एमएलएज ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उनके इश्यूज हैं वो सामने एड्रेस किए। और आज जो फ्राइडे प्रेयर्स थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ब्रेक लिया, उससे पहले करीबन 30 एमएलएज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन सामने रखी थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने। अभी लगभग 5 बजे के करीब ये मीटिंग खत्म होगी। कुल मिलाकर 42 एमएलएज हैं, जिसमें से एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा भी हैं। बाकी जो 12 एमएलएज हैं इस वक्त वो अपनी बात सामने रख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर हम बात करें एमपी आगरउल्ला की, जो एक कोर मेंबर हैं इस वर्किंग कमेटी के, उन्हें नहीं बुलाया गया था। और आपको याद होगा प्रिया कि इससे पहले अक्सर जब सीएम उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर से या रिप्रेजेंटेटिव से आगरउल्ला के बारे में सवाल पूछा जाता था तो कहीं ना कहीं टाल मटोल होता था। लेकिन पहली बार कल ऐसा हुआ कि जो सीएम के एडवाइजर नासिर असलम वानी हो, उन्होंने ओपनली कहा कि हमने एमपी आगरउल्ला को न्योता नहीं दिया था। वो एक एंगल है। लेकिन इस वक्त अगर हम मीटिंग के हवाले से बात करें तो आप देखें लगातार 2 दिन ये मीटिंग चली और इस बार तमाम जो इश्यूज़ हैं इन एमएलएज के या एमपीज़ के, उन्होंने वो डिस्कस किए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड। क्योंकि आप जानते हैं अभी बजट्स आने वाले हैं, तो उन बजट्स को आगे कैसे डिस्पर्स किया जाएगा इन एमएलएज के बीच में, उस पर भी एक थारो डिस्कशन चला। लगातार 2 दिन यहाँ डिप्टी सीएम भी आए, आरएनबी मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने कई सारे ऐसे जो इम्पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे उन पे उन्होंने टूर लिया, एक उसका खाका बना। और फिर उन्होंने आज इन 2 दिनों में वो सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने जो मीटिंग हुई उस खाके को सामने रखा। तो कुल मिला के अगर बात करें, लेकिन इस मीटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि अभी 1 घंटे बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आने वाले हैं। लेकिन उन रेजोल्यूशंस के बारे में अभी सब लोग टाइट लिप्ड हैं, चुप्पी साधी है, बिल्कुल कोई बात नहीं हुई है। अप्रीहेंशंस ये भी है कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगरउल्ला है, इनके साथ डायरेक्टली अब नाता तोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। साथ ही साथ बात हो रही है कुछ और रेजोल्यूशंस हैं, जैसे कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि 12 गैस सिलेंडर्स फ्री देंगे। क्या वो स्कीम भी आने वाले बजट्स में रोल आउट की जाएगी? तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पे थारो डिस्कशन हुआ। लेकिन आपने अभी खुद भी देखा कि जो पार्टी के कुछ एमएलएज हैं, जब उन्होंने फ्राइडे प्रेयर से पहले मीडिया से इंटरेक्शन की तो उन्होंने क्लियरली कहा कि आगरउल्ला को लेके मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग हमारी वर्किंग कमेटी की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन पे डिस्कशन हुआ है। तो अब 1 घंटे का बस महज इंतजार है क्या कुछ इन 2 दिनों में बाहर आया, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हैं ये 2 या 3 रेजोल्यूशंस जो आज एनसी लाएगा, और उससे यहाँ के लोगों के लिए या जो यहाँ की पॉलिटिकल स्पेस है उसमें कैसे चेंज आएगी वो देखना होगा। अजीब प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए 2 दिवसीय बैठक है और 1 घंटा बचा है, अभी दूसरा दिन है आज बैठक का, और 1 घंटे बाद ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कुछ रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, और वो क्या कुछ हैं, हालांकि ये भी तमाम विधायकों की तरफ से कहा गया है कि आगरउल्ला पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई है। आगे की रणनीति सरकार की क्या रहेगी उसको लेकर ही ये बैठक की गई और उसी पर सरकार का ध्यान है। तो एनसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन बैठक का, और लगभग 1 घंटे के बाद ये बैठक समाप्त हो जाएगी।